ओम शांति। आज हम एक बहुत ही सुंदर अनुभव लेकर आप सबके सामने उपस्थित हैं। तो यह अनुभव है उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले ब्रह्मा कुमार कमलाकर भाई जी का। कृपया वीडियो को अंत तक ध्यान से सुने। कमलाकर भाई बताते हैं कि मेरा जन्म बलिया गांव में हुआ। मेरे लौकिक दादाजी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जप तप हवन घंटों भगवान की उपासना उनके दिनचर्या का हिस्सा थी। दूर दूर तक सभी मेरे दादाजी को उनके भक्ति भाव के लिए जानते थे। उस जमाने में वहाँ राजा का राज्य था। वहाँ के राजा अपने राज्य की पूजा पाठ हवन जप तप के लिए मेरे दादाजी को ही बुलाया करते थे। राजा ने मेरे लौकिक दादाजी को बहुत बड़ी जमीन, जो कई बीघों में फैली हुई थी, दान के रूप में दी थी। दादाजी की पूजा अर्चना में कोई बाधा न आए, इसके लिए गंगा नदी के पास की जमीन राजा ने कुटिया बनाने के लिए दी थी। बाद में बहुतेरे लोग दादाजी के शिष्य बन के अपना अपना घर बसाते गए, जिस कारण वह स्थान एक गांव में बदल गया। दादाजी जब तक जिंदा रहे तब तक इस गांव में धर्म और श्रेष्ठ कर्म भी था। मन को बहुत शांति रहती थी। परंतु दादाजी के जाने के बाद लोगों का खान पान रहन सहन गलत होने लगा। यहाँ न धर्म रहा और न श्रेष्ठ कर्म रहा। इस बात को देखकर मेरा मन अशांत रहने लगा। शांति के लिए मैं प्रतिदिन मंदिर जाता, हरि कीर्तन करता, रामायण पाठ करता और समय निकालकर बनारस भी जाता था। यह देखकर मेरी लौकिक माँ डर गई थी कि कहीं ये साधु ना बन जाए और हम सबको, बीवी बच्चों को छोड़कर कहीं चला ना जाए। इसी दौरान मेरी माँ ने अपना शरीर छोड़ दिया। मैं रोता ही रहता था। एक रात सोते वक्त सपनों में देखा कि मेरी माँ सफेद वस्त्र धारण कर किसी की याद में बैठी है। सुबह मंदिर पर विचार कर ही रहा था कि जो रात में मैंने सपना देखा उसका क्या अर्थ है। तभी एक मित्र मेरे पास आया। मुझे उदास देखकर मेरी चिंता का कारण पूछा। मैंने उसे अपने सपने वाली बात बताई। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने मुझसे कहा कि 8 किलोमीटर दूर कहीं गांव में एक घर पर बोर्ड लगा है कि निकट भविष्य में श्री कृष्ण आ रहे हैं तथा नीचे गीता पाठशाला लिखा है। क्यों ना हम वहां एक बार चलकर देखें, शायद हमें वहां से कुछ मदद मिल जाए। मैं उसी दिन से उस मित्र के साथ वहां पहुंचा। वहां की माता जी ने बड़े ही प्यार से बिठाया, ज्ञान समझाया तो लगा जैसे कि मेरी माँ फिर से मिल गई है। फिर 1 सप्ताह का राजयोग कोर्स करके प्रतिदिन ज्ञान मुरली भी सुनने लगा। लगभग 8 महीने बाद मेरी सरकारी नौकरी भी लग गई। मैं बहुत खुश रहने लगा। मैं रोज नियम से ब्रह्मा कुमारी की गीता पाठशाला जाने लगा। वहां ज्ञान मुरली सुनता और योग करता। जीवन इतना हल्का और खुशियों से भरपूर हो गया था कि अब मुझे कोई टेंशन, दुख, परेशानी महसूस ही नहीं होती थी। कुछ दिन बाद एक मित्र ने मुझसे पूछा कि आप आश्रम किस रास्ते से जाते हो। मैंने बताया कि गांव के बगल के रास्ते से जाता हूँ। यह बात सुनकर वह दंग रह गया और बोला कि उस रास्ते में तो बहुत लूटपाट होती है और अब तक 5 लोगों का खून भी उस रास्ते पर हो चुका है। शाम होने के बाद उस रास्ते पर कोई नहीं जाता। आप इतनी सुबह अमृत वेला वहां से कैसे जाते रहे? मैंने कहा, मेरा परम पिता परमात्मा मेरे साथ रहता है। मैं उन्हीं की मदद से जाता हूँ। वैसे मुझे उस रास्ते पर हुई घटनाओं का और लूटपाट का कोई अंदाजा नहीं था। मैं सुबह रोज की तरह मुरली सुनने चल दिया। सर्दी का महीना था। सुबह के 4 बजे थे। खूब कुहासा गिर रहा था। रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। चारों ओर घूमता रहा, रास्ता नहीं मिल रहा था। मन ही मन शिव बाबा को याद कर रहा था। तभी अचानक आसमान से तेज प्रकाश की किरणें आईं और चारों ओर रोशनी ही रोशनी फैल गई। अंदर से आवाज आई, रास्ता मिल गया है। मैं उस तेज प्रकाश के पीछे पीछे चलता रहा और चलते चलते सेंटर पर ही पहुंच गया। मैंने उस दिन यह घटना
सेंटर के सभी भाई बहनों को सुनाई तो उन्होंने यही कहा कि हिम्मते बच्चे मददे खुदा। तो उन्होंने यही कहा कि हिम्मते बच्चे मददे बाप। जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। फिर तो मन में जो भी थोड़ा बहुत भय था वह बिल्कुल समाप्त हो गया। एक दिन सुबह के समय गाय का दूध दुहाने के लिए मैंने गाय के बच्चे को पकड़ा हुआ था। तभी गाय लात चलाते हुए तिल मिलाकर मेरे ऊपर गिर गई। मैं नीचे और गाय मेरे शरीर के ऊपर थी। इस घटना को सुनकर गांव के बहुत से लोग मेरे दरवाजे पर आ गए और सोचने लगे कि काफी गंभीर चोटें आई होंगी, किंतु हुआ कुछ और। गाय के नीचे दब जाने के कारण मैं बेहोश हो गया था। जैसे ही मुझे होश आया, वहां लगी भीड़ को देखकर मैं मुस्कुराता हुआ उठा। लोगों को मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देख बहुत आश्चर्य हुआ। एक्सरे कराने के बाद देखा गया कि हड्डी के ऊपर बहुत ही मामूली सा दबाव पड़ा था। यह देखकर डॉक्टर कहने लगे कि आप काफी भाग्यवान हैं, जो इतनी बड़ी दुर्घटना आपके लिए छोटी सी हो गई। मैंने कहा, जिसके सिर पर स्वयं परम पिता परमात्मा का हाथ हो, उस पर कोई भी मुसीबत आ ही नहीं सकती। और मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी और अपने पूरे होशो हवास में कहता हूँ कि जिस दिन हम अपने आप को आत्मा समझ परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, उसी दिन से हमारी सारी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। और जिसकी जिम्मेदारी और देखरेख स्वयं भगवान करता हो, तो आप खुद ही सोचिए, क्या दुनिया की कोई भी ताकत उसका बाल भी बांका कर सकती है? अगर आज आप मेरी यह सत्य कथा सुन रहे हैं, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर एक ही निवेदन करता हूँ कि चाहे आप किसी भी धर्म के हों और किसी भी देश के हों, हम सबका मालिक एक ही है, जिसे हम भगवान, अल्लाह, गॉड फादर, वाहे गुरु अलग अलग नाम से याद करते हैं। आप भी परमात्मा की सत्यता को पहचानिए और एक बार अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर ज़रूर जाएं। यहाँ किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती, बल्कि आपको सत्य रास्ता दिखाया जाता है, परमात्मा से जुड़ने का मार्ग बताया जाता है। धन्य है मेरे प्यारे शिव बाबा, उन जैसा दूसरा कोई नहीं। इस घटना के बाद मेरा पूरा परिवार शिव बाबा का बन गया है। हंसी खुशी से जीवन व्यतीत हो रहा है। बस दिल यही गाता रहता है, शिव बाबा मिला, सब कुछ मिला। हम फिर जल्द आपसे मिलेंगे एक और ऐसे ही प्यारे सत्य अनुभव के साथ। अगर आपके भी कोई अनुभव है जो आप हम सब के साथ बांटना चाहते हैं, तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना अनुभव भेजें। हम उसे यहाँ बीके ओम शांति चैनल पर दिखाएंगे। राजयोग का कोर्स ऑनलाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। ओम शांति।